जय हिंद। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3D का भाग 2। भाग 1 को मैंने बता दिया, जिसमें मैंने टोटल 14 सवाल को मैंने बता दिया था। अब मैं बताने जा रहा हूँ भाग 2। भाग 1 का आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको भाग 1 का लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप भाग 1 को देख लेना, ठीक है। मैं भाग 2 का क्वेश्चन नंबर 15 से बताने जा रहा हूँ। 15 से पहले मैंने क्वेश्चन को बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, कि यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमको सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करना दोस्तों ना, तो इधर वाले वैल्यू को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड मान ले, इधर वाले वैल्यू को राइट हैंड साइड मान ले। यदि इधर वाली वैल्यू को हल करके इधर वाली वैल्यू को हल करके दोनों को मान अगर हम एक ही ला दें तो हमारा ये हल हो जाएगा। लेकिन इसको हल करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके आपको समझना चाहिए। जैसे में हमने अभी लिखता था कि a बराबर आई इंटू ए। अभी हमने कई सवालों पे इसको मैंने पढ़ा था कि a बराबर आई इंटू ए हो सकता है, उसी तरह b बराबर आई इंटू बी भी हो सकता है। यदि ए को इस तरफ लाया जाए तो ए इनवर्स बराबर आई हो सकता है, उसी तरह बी को भी इधर लाया जाए तो बी इनवर्स इंटू आई इजकल टू आई, ये हो सकता है। क्लियर एकदम दोस्तों। ये सारे फार्मूला इसमें यूज होने वाले हैं, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को ज्ञात करते हैं। ए बी इनवर्स दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर रहे हैं। तो ए बी इनवर्स है ना, तो इसको हम लिखेंगे, एक बार ए लिखेंगे, उसके बाद इनवर्स को लिखेंगे ए बी इनवर्स, ठीक है। देखते रहिएगा, मैं एकदम आसानी से बताऊंगा, क्लियर एकदम आ जाएगी। और चैनल पर नए हो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दोस्तों रेड कलर का, उसको दबा दोगे तो वो रेड कलर गायब हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। ए बी है, ए बी को मैं ए बी लिखूंगा। ये जो इनवर्स है ए पर भी आएगा, ये इनवर्स बी पर भी आएगा, मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स, ऐसे हो जाएगा। ये चारों आपस में गुना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम बी को बी वाले के पास लिखते हैं, मतलब ए बी इनवर्स इंटू ए, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर ए बी इनवर्स, बी इनवर्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो बी इनवर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, आई इंटू ए, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ए आई बराबर यहाँ पे मिल रहा है ना, ए आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो हम ए आई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ए इनवर्स यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो ए आई की जगह ए लिख दिया और ए इनवर्स हमारा बचा हुआ है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कि ए इनवर्स के बराबर क्या होता है, आई। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई। ये हमारा जो आई वैल्यू आया है वो किस चीज़ का मान आया है, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। किस चीज़ का मान आया है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमको क्या मान हल करना है, राइट हैंड साइड का। तो हम फटाफट इधर ही हल कर देते हैं राइट हैंड साइड को, ठीक है। देखिए सेम उसी तरह करेंगे, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, देखिए हम सारे मान को, ये टोटल चारों 1 2 3 4 ये आपस में गुणा में है, तो मैं बी इनवर्स ए और ए इनवर्स को एक संग ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे होगा, बी हो गया ये हमारा, बी इनवर्स को मैं बी इनवर्स लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं लिख दूंगा ब्रैकेट, ए इनवर्स को मैं ए इनवर्स लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो ए है इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी रो जो बी बचा उसको मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ। देखो गुना है, मान में इधर उधर लिख दूंगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बी इनवर्स को आगे लिख दिया है, उसके बाद ए इनवर्स को वहीं पे लिखा हूँ, फिर उसके बाद ए को यहाँ लिखा हूँ, बी को यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा आगे लिख दिया हूँ। अब हमारा क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए
ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है आई, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आई, और ये बाहर क्या बचा है बी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस आई बी का मान, इस आई बी का मान क्या होता है बी, तो हम बी इनवर्स बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि बी बी इनवर्स बराबर भी क्या होता है आई, मतलब बी बी इनवर्स बराबर हम भी क्या लिख सकते हैं आई, मतलब ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये रही हमारी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारी क्या हो गई प्रूफ्ड। ठीक है, ओके, क्लियर एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या करा है कि यदि ए की वैल्यू इतना दे दिया हो तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। जैसे हम 2 गुणे 2 के क्रम का लगाते थे, अब हमारे जो सवाल आ रहे हैं वो कितने क्रम के आ रही हैं 3 गुणे 3 के क्रम के आ रही हैं। ऐसे तरीके से बताऊंगा कि एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करूंगा, ए बराबर आई इंटू ए, इसी फार्मूले पे रखूंगा, 3 गुणे 3 के क्रम का है ना, तो मतलब इसको हल करके ये लाना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए की वैल्यू हम रख देते हैं 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इक्वल टू आई का मान क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने के लिए हमारे पास क्या करना होगा कि एक का मान एक पहले से दिया है, एक का मान 0 लाना है, एक का मान 0 लाना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमको ये 0 मान लाना है, 1 2 3 4 5, इसी पांचों का मान हमको क्या करना है 0 लाना है। तो सबसे पहले मैं जो संक्रिया लगाऊंगा वो लगाऊंगा R2 में से R1 को घटा दूंगा। पहला काम तो ये करूंगा, तथा इसी में है एक ही में अवयव में करूंगा, R3 में से R1 को घटा दूंगा। मतलब ये हुआ कि R2 में से R1 को घटाऊंगा, एक में से एक घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, और एक में से एक को फिर से घटाऊंगा तो ये भी मान क्या हो जाएगा 0। मतलब ये मान है R1, ये है R2, ये है R3। हमको ये दोनों 0 लाना है, R2 में से R1 को घटाऊंगा, R3 में से R1 को घटाऊंगा। मतलब इसका हुआ एक में से एक घटाऊंगा, ऊपर का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि R1 का मान हम लोग नहीं बदल रहे हैं, R2 और R3 का मान बदल रहे हैं। एक में से एक गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, एक में से एक गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेम प्रोसेस यहां भी होगा हमारे पास। 0 में से एक जाएगा, पहला मान तो वही लिख देंगे, 0 में से एक जाएगा तो -1, एक में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 0 जाएगा तो 0, फिर 0 में से एक जाएगा तो -1, फिर ये भी घटेगा तो 0, एक में से 0 जाएगा तो 1 इंटू ए। ठीक है, अब इसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। ठीक है, अब हम करेंगे, हमने ये काम कर रहा है कि अगले संक्रिया हम लगा रहे हैं, R1 में 3R2 कर दे रहे हैं। दोस्तों जानते हो क्या हुआ, हम लोग जब सवाल लगाते थे ये वाले ने तो छोड़ के भाग जाने का मन करता था, क्योंकि ये R1 R2 ये सब देखने में बहुत टफ लगता था। लेकिन जब ये एक बार 2 बार 3 बार हम लोग जब सवाल लगाने लगे ना, तो एकदम मज़ा आने लगा। उदाहरण प्रश्नावली ये सारे सवाल आप लगाओ, 1 2 3 सवाल लगाने में दिक्कत होगी, बाकी सब सवाल आ जाएंगी तो सब आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, R2 में 3 का गुणा कर दिया है, R1 से घटा दिया हूँ। मतलब इसमें R2 में 3 का गुणा कर दिया हूँ, R1 से घटा दिया हूँ, तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा 0। इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, अब इसको भी क्या करना है 0 करना है, इसमें 3 का गुणा करके घटा दूंगा। मतलब होगा कि 1
देखो 3 का गुणा करूँगा तो 0 होगा, इसमें घटाऊंगा तो मान में फर्क नहीं होगा। इसमें 3 का गुणा करके इसमें घटाऊंगा तो 3 में से 3 घटेगा तो 0, इसमें 3 का गुणा करूंगा तो 0, 3 में से 0 घटाऊंगा तो 3 ही होगा हमारा वैल्यू। बाकी कोई मान नहीं बदलना है, सारा मान मैं उसी तरह लिख देता हूँ इक्वल टू। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें कितने का गुणा करना है? 3 का, तो इसमें से इसको घटा देना है। 3 का गुणा करेंगे और 1 में से 3 घटाएंगे, माइनस पहले से है तो ये मान क्या आ जाएगा 4, इसको घटाएंगे 3 में से तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हमारे पास जो बचेगा ये इसको 0 बचेगा यहाँ पे, बाकी जो मान है उसी तरह हम लिख देते हैं। ठीक है, -1 0 1। इसके बाद देखो अगली स्टेप में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद मैं करूँगा R1 में से 3R3 घटाऊंगा, क्योंकि देखो इसको भी अब हमको 0 करना है। 1 0 हो गया, 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, चौथा 0 हो गया, पांचवा, लेकिन इसको भी 0 करना है। इसको 0 करने के लिए इसमें से मैं इसको घटा दूंगा, R3 में से R1 को इसमें 3 का गुणा करके इससे घटा दूंगा। तो मतलब क्या होगा कि 1, इसमें 3 का गुणा करूँगा तो 0, ये भी 0 होगा, घटाऊंगा तो भी 0 होगा। इसमें 3 का गुणा करूंगा, 3 में से 3 घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 0। बाकी सब मान क्या होगा हमारा वही होगा। ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे, R3 में 3 का गुणा करना है, मतलब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। 4 में से माइनस एक, तो माइनस पहले से एक माइनस और करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा -3, क्योंकि 0 में गुणा होगा नहीं। इसमें 3 का गुणा करेंगे, 0 से 3 घटाएंगे तो -3। बाकी सब मान उसी तरह हो जाएगा, 0 -1 0 1 इंटू ए, ऐसे में ए लिखते रहना। ठीक है, अब हमारे जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हमारे क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक बार इसको वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है पीछे से जाकर देख लेना दोस्तों, बैक कर देना, इस तरह स्किप करके आ जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा अगर 3 गुणे 3 के क्रम का नहीं आया। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन जाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी मोबाइल पे ही दिख रहा है ऊपर कि यदि ए का वैल्यू आपको दे दिया है तो ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स। तो मैं 17 का हल कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा फार्मूला होता है ए बराबर आई ए। ए की वैल्यू मैं रख देता हूँ जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 1 1 1 1 2 1 1 1 2। ये ए की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया है। आई की वैल्यू 3 गुणे 3 के क्रम का क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब हम इसमें जो रूल लगाएंगे वह रूल होगा, सबसे पहले R2 का मान बदलेंगे, उसमें क्या करेंगे R2 में से R1 को घटाएंगे तथा करेंगे इसमें R3 का भी मान बदलेंगे, R3 में से R1 को घटाएंगे। इसका मतलब हुआ कि देखो जैसे मैंने 16 लगाया था कि एक में से एक घटाऊंगा, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। एक में से एक घटाऊंगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको इस रूप में लाना होता है। तो ये 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। एक में से एक घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, एक में से एक घटाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, तो वही मैंने R2 में से R1 को घटाया था, इसमें से इसको घटाऊंगा, ऊपर का मान वही रहेगा। एक में से एक घटाऊंगा तो 0, दो में से एक घटाऊंगा तो 2 में से एक घटाऊंगा तो 1, फिर एक में से एक घटाऊंगा तो 0, फिर देखो एक में से एक घटाऊंगा तो 0, एक में से एक घटाऊंगा तो 0, 2 में से एक घटाऊंगा तो 1। ठीक है, इक्वल टू सेम प्रोसेस वही होगा, ऊपर का मान वही होगा।
अब देखो, जीरो में से एक घटाऊंगा तो माइनस एक, एक में से जीरो घटाऊंगा तो एक, जीरो में से जीरो घटाऊंगा तो जीरो, जीरो में से एक घटाऊंगा तो माइनस एक, जीरो में से जीरो घटाऊंगा तो जीरो, वन में जीरो घटाऊंगा तो वन। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मैं करूंगा कि अब मैं चेंज करूंगा R1 का मान। कैसे? R1 में से R2 को घटा दूंगा। मतलब मेरे हुआ कि इस R1 में से R2 को घटा दूंगा तो ये मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब एक में से जीरो घटाऊंगा तो एक ही होगा, एक में से एक घटाऊंगा तो जीरो, एक में से जीरो घटाऊंगा तो एक होगा। बाकी जो मान है मैं चुपचाप कर ले इसको लिख दूंगा इक्वल टू। सेम मान इसी तरह होगा, एक में से एक घटाएंगे, माइनस पहले से दिया यहाँ पे दो हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो होगा। फिर जो मान है सब मान उसी तरह हम लिख देंगे, जीरो वन। ठीक है। इसके बाद वाली स्टेप में हम करेंगे कि R1 इक्वल टू R1 माइनस R3। अब हमारा टोटल मान ये तस्मक अभिव्यक्ति के रूप में हो जाएगा। मतलब 1 0, R1 में से R3 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है तो एक में से जीरो घटाएंगे एक, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, एक में से एक घटाएंगे जीरो। बाकी किसी भी मान में परिवर्तन नहीं करना है। 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, इसमें से इसको घटाना है तो ये हो जाएगा 3, ये घटेगा तो -1, जीरो में से एक घटेगा तो -1। बाकी सब मान हमारा वैसे ही रहेगा, -1 1 0 -1 0 1। ठीक है, इंटू ए। ठीक। अब कहोगे कि आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो हमारा आंसर आएगा ए इनवर्स बराबर, यही हमारी वैल्यू क्या होती है? हमारी आंसर होती है 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। ये हमारी किस चीज़ की वैल्यू आई? ए इनवर्स। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर से एकदम समझ में आ रहा है दोस्तों ना? एकदम आराम से समझाऊंगा दोस्तों, सारी सवाल एकदम आसानी से आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्या दिया 18? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या पूछा है कि आप भी हो, आपको दे दिया है कि परिवर्त का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम का मतलब होता है ए इनवर्स। तो 18 नंबर का मैं हल करने जाता हूँ। फार्मूला एक ही होता है, ए बराबर आई इंटू ए। ए का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1। यह आपको ए की वैल्यू दे रखा है इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए इस वाले मान को हमको क्या लाना होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले ये दोनों मान हमको क्या करना होगा? इसका जीरो लाना होगा। तो जीरो लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे और इसी में से इसको घटाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि R1 बराबर R2 बराबर R2 माइनस R1 तथा R3 बराबर R3 माइनस R1। मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, एक में से एक जाएगा, ऊपर के मान वही रहेंगे, नीचे का मान क्या हो जाएगा? 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो -3, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3। ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से ये माइनस लगाएंगे तो माइनस लग जाएगा। एक में से एक घटाएंगे तो 0, दो में से दो घटाएंगे तो 0, -1 में एक घटाएंगे तो -2 इक्वल टू। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। 0 में से एक, ऊपर का मान वही लिख देते हैं, 0 में से एक घटेगा तो -1, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये -1, क्योंकि एक में से 0 घटेगा -1,
जीरो में से जीरो घटेगा जीरो, एक में से जीरो घटेगा तो ए इंटू ए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद तो नीचे मेरा पेज भर चुका है, इसलिए मैं इसके बाद जो संक्रिया लगाऊंगा वो हमारा होगा, वो हमारी क्या होगी कि हम इसमें जो ये दिख रहा है R3 का वैल्यू, ये वैल्यू जो ये -2 दिख रही है, इसमें हम भाग देंगे क्योंकि एक जीरो हो गया, दो जीरो हो गया, इसको हमको एक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R3 में -3 का भाग देने पर, R3 में -3 का भाग देने पे। ठीक है, इसको मैं पेज के उस तरफ लगाता हूँ और इस वाले भाग को मैं काट देता हूँ। ये देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस वाले वैल्यू में जो ये R3 का वैल्यू है, इसमें -3 का क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। मतलब इसको हम लिखेंगे 1 2 1 0 -3, इसमें 3 का भागा देंगे 0, इसमें भी 3 का भागा देंगे 0, इसमें अगर अरे -2 का भागा देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, तो -2 का भागा देंगे तो -2 में -2 का भागा देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 -1 1 0, इसमें अगर भगा देंगे तो -1/2, इसमें देंगे तो 0, इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू ए। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद अब हमको क्या करना है, एक बार और संक्रिया लगाएंगे। थोड़ा सा लंबा है ये, ध्यान से देखते रहना और कॉपी पेन पे दोस्तों लगाते रहना। एक ही बार में अपने पेज पे अगर पूरी सवाल को देखोगे ना तो समझ जाओगे कि मैंने किस तरह से इसको लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टेप हम क्या करेंगे, R1 में से R3 को घटाऊंगा, मतलब R1 में से R3 को घटाऊंगा। ठीक है, देखो एक में से जीरो जाएगा तो एक, दो में से जीरो जाएगा तो दो, एक में से एक जाएगा तो जीरो, इसको हमने जीरो कर दिया। ठीक है, बाकी सेम मान वही रहेगा, 0 -3 0 0 1। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो एक में से आधा को घटाऊंगा तो हमारा मान आधा ही आएगा। 0 में से 0 घटाऊंगा 0, ये घटेगा 0 में से 1/2, 1/2 होगा, बाकी सब मान वही होगा, 0 -1/2 0 1/2। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद दोस्तों, ऊपर नहीं कर रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा तब ऊपर करूँगा। इसके बाद जो संक्रिया में लगाने वाला हूँ वो है R2 में से 3R3 जोड़ने पर। अब देखो दोस्तों, मैं R2 में से 3 का गुणा करके इसमें जोड़ दूंगा, क्या मान हमारा आएगा वो भी देख लो दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये 1 2 0, ये वैल्यू वही रहेगी, बदलेगा सिर्फ R2 हमारा, जो यहाँ पे रहता है वही बदलता है, ये 0 होगा। ठीक है, क्योंकि R3 में 3 का गुणा करके R2 से जोड़ देना है, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ूंगा तो सेम मान वही आएगा, इसमें 3 का गुणा करके जोड़ूंगा तो प्लस माइनस कट के ये मान क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्योंकि एक में 3 का गुणा करूंगा तो 3, 3 में -3 जोड़ूंगा तो 0, बाकी जो मान है मैं वही लिख दूंगा, इक्वल टू ये मान 1/2 0 1/2, ये हमारा क्या है, इसमें देखो 3 का गुणा करेंगे, R3 में 3 का गुणा करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, -3/2 में अगर हम इसको जोड़ेंगे एक को तो हमारा आएगा -1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। मैंने इसको हल करके रखा हूँ, इसमें अगर 3 का गुणा करके इसको जोड़ोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी 0, क्योंकि इसमें 3 का गुणा करूंगा जोड़ूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगा 0। इसमें देखो दोस्तों 3 का गुणा करना है, ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा, और इसको जोड़ दूंगा तो भी हमारा मान क्या आ जाएगा 3/2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्योंकि ये माइनस में है, अब देखो दोस्तों नीचे वाला वैल्यू हमारा वही होगा। ठीक, अब अगला प्रोसेस पे हम क्या करेंगे,
देखो दोस्तों, R2 में से 3 का भाग देंगे, मतलब हमारा ये हुआ कि इस R2 में कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, -3 का भागा देंगे तब ये खत्म होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 2 0, इसमें 3 का भागा देना है, तो ये -3 का भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 इजकल टू, थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ, 1/2 0 1/2, इसमें कितने का भागा देना है, 3 का भागा देना है। तो जब 3 का भागा दूंगा तो ये हो जाएगा -3/6, ये -1/3, इसमें भागा दूंगा तो यहाँ पे 1 होगा दोस्तों, क्योंकि इसको इसको जोड़ना है ना, तो 1 होगा, तो ये -1/3 हो जाएगा। तो इसमें अगर भागा दूंगा 3 का तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा होगा 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/2, क्योंकि ये वैल्यू वही सेम उतर जाएगी। इजकल टू, अभी हमको बस ये 2 बदलना है, 2 बदल दिए आंसर हमारा लग जाएगा। मतलब अब हमको जो लास्ट स्टेप करना है, बहुत लंबी सवाल गई यार, R1 - 2R2 करेंगे। मतलब हुआ कि R2 में 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे देंगे तो ये मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो फटाफट से कर देते हैं, 2 का गुणा करके 0 घटाएंगे तो जी 1 ही होगा, 2 का गुणा करके इसमें से घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, बाकी सब मान उसी तरह लिख दूंगा। ठीक है, इक्वल टू, मैं देखो दोस्तों पहले से ही गुणा करके रखा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में गुणा करने को मेरे को दिक्कत ना हो। तो R2 में 2 का गुणा करके इसमें से घटाओगे तो ये आएगा 5/6, ये आएगा 2/3, और इसमें से 2 का गुणा करके इसमें से घटाओगे तो आएगा -1/2। मैंने क्या किया है, इस सारे चीज़ों में 2 का गुणा करके ऊपर वाले से मैंने घटा दिया है, तो इसका मान आया 5/6, इसका मान आया 2/3, इसका मान आया -1/2, बाकी सेम वैल्यू उसी तरह मैं लिख दूंगा, -1/6 है ये, 1/6, फिर -1/3, 1/2, 1/2 0, -1/2। तो हमारे जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/6, 2/3, -1/2, -1/6, -1/3, 1/2, 1/2 0, -1/2। यह जो वैल्यू आई हमारा ए इनवर्स की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसके बाद की जो सवाल है 19 और 20 नंबर एनसीईआरटी है, उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी 19, 20, 21 और 22 ये आपको पार्ट 3 में मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों जाते जाते। ठीक है, ओके।